मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु हज भवन में हाजियों के वापसी की तैयारियां जोरों पर। जान बचाने वाला हॉस्पिटल जान का दुश्मन न बन जाए, रिश्तेदारों का आरोप। बेंगलुरु की सड़कों पर देर रात दो गुटों में मारपीट का नजारा। सरकारी अनाज का काला बाजार, 2 महीने में होगा गुनहगारों का पर्दाफाश। जन्म देने वाली मां ने ही मार डाला 6 साल की बच्ची को, पति का आरोप। तमिल एक्टर कमल हसन को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। कार का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात। बीजापुर जिले में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो का अपमान, गांव में लोगों का उमड़ पड़ा गुस्सा। भगवान के घर में चोरी, 3 दिन में चोर अरेस्ट। रेलवे पुलिस ने जब्त किया लाखों की कीमत वाला नशे का सामान। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु हज भवन में हाजियों के वापसी की तैयारियां जोरों पर। सफर हज 2025 बेंगलुरु से रवाना हुए 10,000 से ज्यादा मुकद्दस सफर के मुसाफिर हाजियों के वापसी का काफिला 12 जून से 27 जून तक वापसी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बेंगलुरु के हज भवन में इसकी पूरी जानकारी कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने बताया कि एयरपोर्ट से आरजी टर्मिनल तक तमाम तैयारियां हाजियों के इस्तकबाल के लिए पूरी हो चुकी हैं। परमानेंट हज टर्मिनल बनाने का वादा, हाजियों को 40 किलो तक ही सामान लाने की इजाज़त, हैंडबैग में 7 किलो का वजन का सामान इतना ही लाएं हाजी ताकि एयरपोर्ट में कोई दुश्वारी ना हो, इस्तकबाल के लिए हुजूम इकट्ठा ना करें लोग। इस बार हज पुरसुकून और इत्मीनान बख्श रहा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बेंगलुरु से बाहर को जाने वाले हाजी गाड़ियों का इंतज़ाम होने तक हज भवन में ही रह सकते हैं। हाजियों की आसानी और सलामती ही हमारा अहम मकसद है, कहा हज कमेटी के चेयरमैन टीपू ने। जान बचाने वाला हॉस्पिटल जान का दुश्मन न बन जाए, रिश्तेदारों का सवाल। यादगीर हेल्थ डिपार्टमेंट का मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। शहर के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में एक्सपायरी होने वाली दवाइयां तकसीम, गर्भवती महिलाओं को विटामिन के गोलियों की कमी, हॉस्पिटल स्टाफ का खिलवाड़। दवाइयों के एक्सपायरी का सवाल पूछने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला जवाब, चाहे तो ले लो वरना बाहर से खरीदो दवाइयां। सरकारी हॉस्पिटल यानी गरीबों के लिए वरदान, इसी हॉस्पिटल में हो रहा है मरीजों के साथ खिलवाड़ का सवाल उठा रहे हैं मरीजों के रिश्तेदार। बेंगलुरु की सड़कों पर देर रात 2 गुटों में मारपीट का नजारा। बेंगलुरु के कोरमंगला ज्योति निवास कॉलेज के पास देर रात 1:30 पर यह जानलेवा नज़ारा देखने को मिला। 2 गुटों में हुई इस मारपीट का नज़ारा मकामी लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। लड़की को लेकर 2 गुटों में मारपीट की मिली है सूत्रों से जानकारी, जिसमें एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसको हॉस्पिटल में किया गया है दाखिल। कोरमंगला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज। शराबी गैंग के झगड़े का नज़ारा, CCTV के फुटेज को कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी है पुलिस। सरकारी अनाज का काला बाजार, 2 महीने में होगा गुनहगारों का पर्दाफाश। कर्नाटका सरकार से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दिए जाने वाले शीर भाग्य का मिल्क पाउडर, रागी माल्ट, सन गोल्ड पकवान का तेल, सरकार के इस अनाज की कालाबाजारी, महाराष्ट्र को सप्लाई, बड़े गोलमाल का पर्दाफाश करने शिक्षा विभाग ने जांच की टीम बनाई, जिसमें 60 अधिकारी तैयार करेंगे पूरी रिपोर्ट, क्योंकि इस गोलमाल में शामिल कई टीचर्स रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं किसी भी नोटिस का। 60 टीचर से पूछताछ करके जांच बिठाई है शिक्षा विभाग ने। जन्म देने वाली मां ने ही मार डाला 6 साल की बच्ची को, परिवार का आरोप। ये दिल दहलाने और
मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला हासन जिला चन्नरायपट्टन तालुका जनयनहल्ली कोप्पड़ू गांव का बताया जा रहा है, जहां एक मां ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी को पानी की टैंक में डुबोकर मार डाला। सानवी 6 साल की वो बदकिस्मत बेटी है जिसको मां ने ही हमेशा की नींद सुला डाली। 36 साल की श्वेता आरोपी मां पर परिवार के अलावा पति का उबल रहा है गुस्सा। किसी और से गलत संबंधों के चलते मेरी बेटी को मारा है, इस जल्लाद औरत ने का इल्जाम लगाया है श्वेता के पति ने। तमिल एक्टर कमल हासन को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। तमिलनाडु में एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ फ्लॉप कर्नाटक में रिलीज करने की हाईकोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट से फरियाद। सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है इस मामले में सुनवाई करने से इनकार। तमिल से जन्म लेने वाली कन्नड़ा कहने वाले कमल हासन को माफी मांगने की मांग। माफी मांगने तक कोई भी फिल्म रिलीज न करने की कर्नाटका फिल्म चेंबर की डिमांड। दोबारा हाईकोर्ट से ही अपील करने की जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से कर दिया है इनकार। अब क्या करेंगे कमल हासन? माफी ही एक बचा है इनके लिए आखिरी रास्ता। कार का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात। हासन जिला अरसीकेरे शहर के सुभाष नगर में तमिलनाडु के रहने वाले खोपरे का कारोबार करने वाले पिछले 9 साल से यहां रहने वाले सुरेश नामी व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी कार में रख के 6 लाख की नकद रुपया कार का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार। चोरी का नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में कैद। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। बीजापुर जिले में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो का अपमान, गांव में लोगों का गुस्सा। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के हन्नल्ली गांव में गांव के चौराहे पर लगी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो पर कुछ बदमाशों ने कच्ची मिट्टी कीचड़ लगाकर इस महात्मा का अपमान किया है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने सड़क ब्लॉक करके टायरों को आग लगाकर इस घिनौनी हरकत के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया गांव वालों ने। तो वहीं पुलिस मामले को दर्ज करके समाज घातक बदमाशों की तलाश में जुटी है। भगवान के घर में चोरी, 3 दिन में चोर अरेस्ट। उडुपी के मदराड़ी कोरगज्जा मंदिर का करिश्मा बता रहे हैं इस मंदिर से आस्था रखने वाले लोग। कलवर्ती मंदिर का करिश्मा, दानपीटी को चुराने वाला चोर पकड़ा जाएगा। 3 दिन के अंदर की भविष्यवाणी सच साबित होने से साहिली इलाके के लोगों की और भी आस्था बढ़ गई है चोर की इस गिरफ्तारी के बाद। रेलवे पुलिस ने जब्त किया लाखों की कीमत वाला नशे का सामान। साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के आरपीएफ चीफ कमिश्नर आरएसपी सिंह ने एक बड़ा ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए राजधानी बेंगलुरु को सप्लाई किए जाने वाले नशे के सामान को जब्त किया है। ऑपरेशन नार्को कामयाब करके ट्रेन से लाखों रुपये कीमत के भांग, चॉकलेट, एमडीएमए ड्रग, गांजा जब्त किया है। दावणगेरे के अरसीकेरे मैसूरू रेलवे पुलिस के साथ की गई जॉइंट ऑपरेशन के दौरान झारखंड से लेकर राजधानी तक दौड़ने वाली ट्रेन में और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।